नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ है और बीएलओ गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान काम कर रहे हैं, जो 9 नवंबर 2022 से लेकर 8 दिसंबर 2022 तक चलाया जा रहा है, तो ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इस एक महीने के दौरान आपको कौन से वो 4 महत्वपूर्ण काम करने हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से काम कर सकते हो, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कौन से 4 काम आपको विशेष रूप से करने हैं। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को जिसके अंतर्गत आपको कौन कौन से मुख्य काम करने हैं। तो ये है आदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर की ओर से 5 नवंबर 2022 का आदेश, और इसके अंतर्गत आपको कुछ विशेष कार्य दिए गए हैं जिसका यहाँ पर हम उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि 9 नवंबर को प्रारूप प्रकाशन हो चुका है और 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। उसके बाद में दरअसल एक ये है कि 17 प्लस और 18-19 आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण। जैसा कि आपको पता होगा कि गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण काम जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या 17 से ऊपर हो चुकी है और 1 जनवरी 2023 को जो 18 वर्ष के होने वाले हैं उनका पंजीकरण एज ए मतदाता के रूप में गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको करना है। एक तो ये हो गया काम सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, और इसके पश्चात ये जो आप पंजीकरण करोगे तो इसके बाद में एक कोई विशेष इसे कोई क्लब का गठन किया जाना है, जैसे महाविद्यालय के स्तर पर हो सकता है, विद्यालय के स्तर पर हो सकता है, वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है, या फिर जो एनवीएसपी पोर्टल है जिसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा सके। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। वो क्लब क्या काम करेगा, लोगों के बीच में इस प्रकार से प्रशिक्षण देकर उनमें जागृति लाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक आपको PWD फिजिकल डिसेबल जो है विशेष योग्य जन है, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, उनका पंजीकरण या फिर उनका जो मार्किंग है आपको गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एज ए न्यू वोटर्स भी करनी है और एज ए जो पुराने वोटर्स हैं उनकी भी एंट्री आपको करनी है। उसके लिए आपको PWD के लिए आपको गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन में 8 नंबर फॉर्म भरना है, जिसमें 8 नंबर का चौथा भाग है वो PWD से संबंधित है। उसके बाद में आप जब आगे बढ़ोगे तो एक काम है जो आपको विशेष रूप से जो इस बार दिया गया है वो ये है कि बीएलओ द्वारा पंजीयक जन्म मृत्यु कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार मृत मतदाता का विलोपित करना। ठीक है, पहले हम क्या करते थे कि किसी भी व्यक्ति को हमें सूचना प्राप्त है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई या फिर हमने सुना है उस मतदान केंद्र से संबंधित, तो हम खुद ही एक संबंधित परिवार से साइन करवा के सीधा उसका नाम हटवा देते थे। लेकिन अब ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कार्यालय है पंजीयक जन्म मृत्यु के संबंध में, उस कार्यालय से आपको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण द्वारा पहचान पोर्टल के माध्यम से या कार्यालय से मृत व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराएगा। और ये कार्य किसका होगा, संबंधित ईआरओ का काम होगा। जो मृत व्यक्ति है उनकी एक सूची संबंधित बीएलओ को देंगे कि इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनका पंजीकरण एज ए मृत्यु प्रमाण पत्र है वो बन चुका है। 12 नवंबर 2022 और 26 नवंबर 2022 को आयोजित की जाने वाली वार्ड सभा ग्राम सभा बैठकों के दौरान मृत व्यक्तियों की सूची का सत्यापन स्थानीय स्तर पर करते हुए व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में विलोपित करने की कार्यवाही करवाएं। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं करवा सकते काम की किसी की मृत्यु आपने सुना है और आप उसके लिए आपको बाकायदा आपको लिस्ट दी जाएगी। अगर उस लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है जिनकी मृत्यु हो गई है तो उस व्यक्ति का नाम आप नहीं हटा सकते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।